आज आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर, ये चैप्टर नंबर 8 है हिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 8 है। ये चैप्टर नंबर 8 है, इतिहास का चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। क्या है? प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। पहले इस ऑब्जेक्टिव को करने से पहले चैप्टर 8 का बुक पढ़ लेना। इतिहास में चैप्टर 8 का बुक पढ़ लेना पहले, उसके बाद आकर इस वीडियो को देखना। उसके बाद ये तुम इसमें ऑब्जेक्टिव मार पाओगे, नहीं तो ऐसे नहीं मार पाओगे। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को कवर करना। तो चलते हैं, चलो करते हैं इस चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? बताओ किसने किया। तो पहले पढ़ लेना, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को करना। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू ने किया। किसने किया? मोतीलाल नेहरू। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो बांग्ला भाषा में हुआ। किस भाषा में? तो बांग्ला भाषा में। ये नंबर इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? किस पत्र का? तो तीसरा का यंग इंडिया होगा। क्या होगा? यंग इंडिया। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो चौथा नंबर प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने? तो अमृत बाजार पत्रिका। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो पांचवा प्रश्न है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? किसने पहुंचाए? तो मार्को पोलो ने। किसने? मार्को पोलो ने। ए नंबर इसका आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? बरस के साइज कम कर लेते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो गुटेनबर्ग का जन्म तो जर्मनी में हुआ है। किस देश में हुआ? जर्मनी में हुआ। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो बरस के साइज बढ़ा लेते हैं पहले। तो 7 नंबर प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल होगा। बाइबिल गुटेनबर्ग के सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल पुस्तक की। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 8वां प्रश्न है, इंडिया में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन। कौन था? कैक्सटन। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 9 नंबर प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा? तो मार्टिन लूथर ने कहा। किसने कहा? मार्टिन लूथर ने। बी नंबर इसका आंसर होगा।
10वां प्रश्न है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का? फ्रांस का। तो 11वां प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो भारत में। कहाँ हुई? भारत में। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 12वां प्रश्न है, 12 नंबर, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की मांग बढ़ाई? किस देश की? तो चीन की। चीन देश की सिविल सेवा परीक्षा ने। तो 13 नंबर प्रश्न है, तो 13 नंबर प्रश्न है, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। तो 14 नंबर प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर सुधार थे। धर्म सुधारक थे। कौन थे? धर्म सुधारक। सी नंबर इसका आंसर होगा। 13 का बी होगा, 14 का सी होगा। 15 नंबर प्रश्न है कि इनविजिशन क्या था? इनविजिशन क्या था? इनविजिशन एक धर्म अदालत था। क्या था? धर्म अदालत। ए नंबर इसका आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? 16 नंबर प्रश्न है, बताओ। आंसर बोलते चलो और लिखते चलो, कमेंट में बोलते चलो और लिखते चलो, तभी याद होगा। बोलते चलो और लिखते चलो कमेंट में। तो बताओ 16 की क्या होगा? तो 16 का 1878 होगा। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 17 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? कौन थे? 17 का तो ज्योतिबा फूले थे। कौन थे? ज्योतिबा फूले। बी नंबर इसका आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। ए नंबर इसका आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न है, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो मार्टिन लूथर की है। किसकी है? मार्टिन लूथर की। तो 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर 19 हो गया, 20 हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो बताओ, आंसर बताओ, कमेंट में लिखो और बोलो क्या होगा 20 नंबर का आंसर। तो सचिदानंद सिन्हा। क्या होगा? सचिदानंद सिन्हा। डी नंबर इसका आंसर होगा। 21वां प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? बताओ, आसान प्रश्न है और बहुत बेहतरीन है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार तो चीन में हुआ। कहाँ हुआ? चीन में हुआ। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 22वां प्रश्न है, ऐतिहासिक मुद्रण बोध कब हुआ? ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ? बताओ 22 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 1440 में हुआ। कब हुआ? 1440 में। बी नंबर इसका आंसर होगा। 23वां प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों के
भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के दौरान गवर्नर जनरल विख्यात हैं। तो चार्ल्स मेटकाफ है। कौन है? चार्ल्स मेटकाफ। डी नंबर इसका आंसर होगा 23 का। तो 24वां प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष थे। कौन थे? मोतीलाल घोष। ए नंबर इसका आंसर होगा। कौन थे? मोतीलाल घोष। तो 24 नंबर हो गया। 25 नंबर, मराठा समाचार पत्र। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो अंग्रेजी भाषा से। किस भाषा से? तो अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 26वां प्रश्न है, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी? विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी? बताओ कब हुई थी? तो जर्मनी में हुई थी। कब हुई? किस स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी कब? तो वो जर्मनी में हुई थी यह स्थापना। प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में। ए नंबर इसका आंसर होगा। 27वां प्रश्न है कि मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? बताओ 27 नंबर का आंसर क्या होगा? कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 28वां प्रश्न है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो जे.ए. हिकी ने किया। जे.ए. हिकी ने किया। बी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर आंसर। 28 का आंसर होगा जे.ए. हिकी ने। बी नंबर इसका आंसर होगा। 29वां प्रश्न है। 29वां प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लीटन ने किया था। किसने किया? लॉर्ड लीटन ने। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 30वां प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने। किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर नंबर नहीं, अब चैप्टर इतना ही था। चैप्टर ये ख़त्म, हिस्ट्री का चैप्टर ख़त्म। अब मिलते हैं इसके दूसरे बुक में, भूगोल में मिलते हैं, ज्योग्राफी में। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट बुक में।